नमस्कार, मैं राहुल कठेरिया। आज 7 दिसंबर है और 7 दिसंबर सन 1856 भारत में महिलाओं के हक और अधिकारों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है, क्योंकि आज के दिन भारत में पहला विधवा पुनर्विवाह हुआ था। यानी कि भारत में पहली विधवा महिला से किसी ने शादी की थी 7 दिसंबर सन 1856 को। लेकिन ये कानून 26 जुलाई 1856 को लागू हुआ था। हम और आप सभी लोग जानते हैं कि आज से लगभग 100 से 150 साल पहले भारत में महिलाओं की कितनी खराब स्थिति थी, क्योंकि उस वक्त कंडीशन ये थी कि 8 से 10 साल की लड़कियों की शादी 20 साल, 30 साल, 40 साल, 50 साल, 60 साल, यहाँ तक कि 70 साल के लोगों के साथ तक शादी कर दी जाती थी। और जब ऐसी कंडीशन में लड़की के पति की जब मृत्यु हो जाती थी तो वो लड़की दोबारा से शादी नहीं कर सकती थी। यानी कि महिलाओं का हक और अधिकारों की अगर बात करें तो उस वक्त बहुत खराब स्थिति थी। इसी टॉपिक पर हम चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले यदि आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल राहुल का अड्डा को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, घंटी के बटन को दबाइए, ऑल पर जरूर क्लिक कर दीजिए। 26 जुलाई 1856 महिलाओं के हक और अधिकारों के लिए बहुत महत्वपूर्ण दिन था। हिंदू विधवा पुनर्विवाह कानून 26 जुलाई 1856 को लागू हुआ। लेकिन सबसे बड़ी दुविधा ये थी कि पहला ये विवाह करेगा कौन, विधवा पुनर्विवाह करेगा कौन, क्योंकि पहली बात तो ये थी कि कोई विधवा से कोई शादी करना नहीं चाहता था। और दूसरी सबसे बड़ी समस्या ये थी कि अगर कोई शादी के लिए तैयार भी हो जाता तो उसका बहुत विरोध उसको झेलना पड़ता। यहाँ तक की कंडीशन थी कि जब पहली शादी हुई उस वक्त के बहुत बड़े समाज सुधारक ईश्वर चंद्र विद्यासागर जी ने, जो कि इस कानून को लागू कराने में इनका बहुत महत्वपूर्ण योगदान था। आप ऐसे समझिए इन्हीं की बदौलत ये कानून लागू हुआ। तो जब उन्होंने ये कानून लागू कराने के बाद पहली शादी की तो उनको भी बहुत विरोध झेलना पड़ा। और जब शादी हुई थी तो वो उस लड़की का नाम था जिस लड़की का कुछ ही दिन पहले उसके पति का देहांत हो गया था, उस लड़की का नाम था कमलावती देवी। और इस शादी में जिस लड़के ने इस लड़की से शादी की उसका नाम था श्री चंद्र विद्यारत्न था। यानी कि लड़की से शादी करने के लड़का तो तैयार हो गया, लेकिन जैसे ही ये खबर कलकत्ता में फैली, क्योंकि उस वक्त कलकत्ता भारत की राजधानी था, सारे जो मेन भारत का मुख्य केंद्र था वो कलकत्ता था। तो जैसे ही ये खबर कलकत्ता में फैली, बंगाल में फैली, एकदम इसका विरोध होना शुरू हो गया। अब ऐसी कंडीशन में ये भी दिक्कत थी कि शादी होगी कहाँ, क्योंकि स्थिति इतनी खराब थी जहाँ शादी होती हो सकता था लोग वहाँ पहुँच जाते और उनके साथ मारपीट, यहाँ तक कि उनकी मृत्यु भी हो सकती थी। इतना खराब माहौल था, दंगा होने की पूरी संभावना थी। तो ऐसी कंडीशन में इनके मित्र थे, एक बहुत बड़े कलकत्ता के जाने माने व्यक्ति थे राजकृष्ण बंदोपाध्याय जी। उन्होंने कहा कि ये शादी मैं अपने घर में करवाऊंगा, और उन्होंने शादी का इंतजाम अपने घर में कराया। और इस शादी का जो खर्चा था वो ईश्वरचंद्र विद्यासागर ने ही सब खर्च किया, इनके मित्रों ने खर्च किया और सभी लोगों ने मिलकर ये शादी कराई। आप ऐसे समझिए जिस घर में ये शादी हो रही थी और जिस रास्ते से दुल्हन की डोली आनी थी या जानी थी, उस रास्ते को पुलिस की छावनी की तरीके से सील कर दिया गया था। एक समय वो आया कि दूल्हे ने शादी करने से ही मना कर दिया, क्योंकि उसको डर था कि कहीं उसके साथ कोई हादसा ना हो जाए, दंगा ना हो जाए, फसाद ना हो जाए। तब ऐसी कंडीशन में ईश्वरचंद्र विद्यासागर जी ने उसको समझाया, उसके मित्रों ने उसको समझाया। और सबसे बड़ी बात कि लड़के की माँ इस शादी के पक्ष में थी और लड़के की माँ ने स्पष्ट कहा कि हमारा बेटा इस लड़की से, विधवा लड़की से शादी करेगा। और जानकारी के लिए मैं बताऊं कि लड़के की माँ भी एक विधवा थी, तो विधवा का एक दर्द क्या होता है वो उस चीज़ को बखूबी समझ सकती थी। तो कहने का मतलब इस प्रकार से पहली भारत में विधवा पुनर्विवाह हुआ था। पहली विधवा महिला की शादी हुई थी 7 दिसंबर सन 1856 को। तभी से भारत में महिलाओं के हक और अधिकारों की शुरुआत हुई है। और आज तो स्थिति यह है कि भारत में महिलाओं के हक और अधिकार बहुत ज़्यादा हैं। हर क्षेत्र में महिलाएं पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम करती हैं और चलती हैं, चाहे वो कोई भी क्षेत्र हो। जानकारी यदि आपको हमारी अच्छी लगी हो तो हमारे वीडियो को लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।